जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि लिब्रा यानी तुला राशि वालों की लाइफ कैसे रहने वाली है 25 मार्च के दिन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि लिब्रा की फैमिली लाइफ कैसी रहेगी 25 मार्च के दिन। लिब्रा की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी 25 मार्च के दिन। यूनिवर्स इन सभी कार्ड्स को क्लेरिफाई कीजिए प्लीज। अपने आप आ जाए मैं चाहती हूँ अपने आप आए। यूनिवर्स प्लीज मुझे कार्ड दीजिए। शुट 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 नहीं आएंगे। ओके ये आया है, 2 आए हैं। ओके दिस वन एंड दिस। बॉटम की एनर्जी आई है किंग ऑफ बैंड की। तो आपके पार्टनर किसी और के कहने पे चल रहे हैं, इमेच्योर हैं, या फिर ये इनकी डीप एनर्जी है, ट्विन फ्लेम एनर्जी आ चुकी है, सोलमेट। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपके पार्टनर किसी और को अपना ट्विन फ्लेम या सोलमेट समझ रहे थे। एंड कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपको अपना ट्विन फ्लेम सोलमेट मानते हैं, लेकिन ये कोई थर्ड पार्टी है जो इन पर नज़र रखती है, जो इनके एक्शन को इफ़ेक्ट करती है। ओके लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं आपके पार्टनर। तुला, मिथुन, कुंभ राशि, मेष, सिंह और धनु राशि। नंबर हैं आपके लिए 11, 20, ये कौन सा है, 5 एंड 20 अगेन, 20, 222 आप लोग देख रहे हो सकते हैं। बाकी आप लोग देख लीजिएगा। 2 के सारे वर्जन मुझे दिख रहे हैं, 2, 11, 20, 29। ये नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं किसी भी एंगल से। आपके पार्टनर ने पहले आपको एंड थर्ड पार्टी को काफ़ी कंपेयर किया है। ओके यहाँ पे ऐसा दिख रहा है, या तो फिर आपके पार्टनर आपको आपके पास्ट वर्जन से काफ़ी ज़्यादा कंपेयर करते हैं। इनको ऐसा फील हो रहा है कि आप काफ़ी बदल चुके हैं, अब आप पहले जैसे नहीं रह गए हैं। तो पहले क्या हुआ था, मे बी आपके पार्टनर आपको घोस्ट कर चुके हैं, या फिर ये भी पॉसिबल है कि आपके पार्टनर के अंदर पहले से काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आ चुके हैं। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर पहले किसी थर्ड पार्टी के कहने पे चलते थे, लेकिन अब ये अपनी बुद्धि से चल रहे हैं। इन्होंने या तो आपको थर्ड पार्टी को कंपेयर किया, मुझे यहाँ पे कंपेयरिंग वाली एनर्जी बहुत आ रही है, क्योंकि पहले जैसे कि आपकी पर्सनालिटी डिफरेंट थी, थर्ड पार्टी इनको ज़्यादा अट्रैक्टिव लगी। अब ये भी पॉसिबल है कि इन्होंने किसी से शादी कर ली है, ये भी पॉसिबल है कि थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, या फिर थर्ड पार्टी इनको मिसगाइड करती थी, इस वजह से इन्होंने आपको किसी नए डिफरेंट नज़रिए से देखा था। तो ऐसा दिख रहा है यहाँ पे कंपैरिजन बहुत है। ये पहले डिफरेंट सोचते थे, अब इनकी सोच चेंज हो चुकी है, तो कंपैरिजन बहुत ज़्यादा दिखाई पड़ रहा है। एंड फाइनली आपके पार्टनर जो हैं बहुत जल्दी जल्दी आपके पास आना चाहते हैं, कुछ आपको बताना चाहते हैं। बियॉन्ड इल्यूजन, ये किसी इल्यूजन से निकल चुके हैं। ज़्यादातर मुझे थर्ड पार्टी का ट्रैप ही दिखाई पड़ रहा है, बट आपके पार्टनर के अंदर भी कोई कमी कम नहीं है। मतलब कि ये खुद भी ऐसे हो सकते हैं ना जो दूसरों के कहने में आते हों, या फिर कोई ब्लैक मैजिक हो सकता है। मतलब ब्लैक मैजिक के चांसेस बहुत ही माइनर हैं, लेकिन ज़्यादातर मुझे दिख रहा है कि ये आपके पार्टनर की ही इमेच्योरिटी थी, इनका ही नज़रिया गलत था। यही लोगों को बहुत कंपेयर करते थे, बहुत ज़्यादा, मतलब जिसे कहते हैं ओवर थिंक करना, फालतू की चीज़ों में पड़े रहना, किसी और की बातों में आके डिसीजन ले लेना, ये अपनी पर्सनालिटी के इशू होते हैं। इनमें आप कभी किसी को दूसरे को ब्लेम नहीं कर सकते। तो आपके पार्टनर किसी तरह के इल्यूजन में थे, लेकिन अब ये निकल चुके हैं। जैसे इनको हमेशा बेस्ट चीज़ चाहिए। अब बेस्ट चीज़ क्या होगी, जो दूसरों की नज़रों में बेस्ट होगी। दूसरों की नज़र कैसी होती है, सब लोग अपने फ़ायदे के बारे में सोचते हैं। तो अब जो दूसरों की नज़र में बेस्ट है, बहुत ज़्यादा शाइनिंग पर्सनैलिटी, बहुत ज़्यादा स्पार्कलिंग पर्सनैलिटी, ये उसके चक्कर में पड़ गए। लेकिन बाद में इनको रियलाइज़ हुआ कि वहाँ पे इनकी खुशी नहीं है, क्योंकि आपकी खुशी आपको पता है किस चीज़ में है, उसको आप दूसरे के नज़रिए से जज नहीं कर सकते।
तो यहाँ पे ये किसी इल्यूज़न से निकल के आ गए हैं आपके पास। एंड अब इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि लोग इस चीज़ को कैसा जज करेंगे, लोग क्या सोचेंगे इस बारे में, इसका इनके ऊपर कोई फ़र्क नहीं है। 25 का मतलब 7, 7 का मतलब फिर से आ गया इल्यूज़न। मैंने बताया ना कि आपके पार्टनर के अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो सकती हैं। इनकी वाइफ कैसी है, मेरी वाइफ कैसी है, इनके पास कितना पैसा है, मेरे पास कितना पैसा है, ये कितने स्मार्ट हैं, मैं कैसा हूँ, मतलब ये सब चक्करों में दिन भर पड़े रहना। मतलब जैसे वही चीज़ है ना कि आपकी प्लेट में क्या क्या आइटम रखे हैं, आप उसको नहीं देख रहे हैं। आपकी नज़र हमेशा इस चीज़ पे है कि आपके इधर जो बैठा है उनकी प्लेट में क्या है, उनकी प्लेट में क्या है, उनकी प्लेट में क्या है, उनकी प्लेट में क्या है। तो जो इन सब चक्करों में पड़ा रहता है वो अपना तो सुकून खोता ही है, साथ साथ में दूसरे का भी खो देता है। तो ऐसा दिख रहा है कि अब आपके पार्टनर की आंखें खुल गई हैं। इनको समझ में आ गया है कि इनको सबकी प्लेट में देखने की जगह सिर्फ अपनी प्लेट में देखना है, क्योंकि जो प्राप्त है वही पर्याप्त है, वरना तो आप पूरी ज़िंदगी भागते रहिए। मे भी आपके पार्टनर भागते रहे हैं कंपैरिजन के चक्कर में कि उसके बराबर हो जाए मेरे पास, इसके जितना पैसा हो जाए मेरे पास, ऐसा हो जाए वैसा हो जाए। पैसे को लेके, फाइनेंसेस को लेके इन्होंने अपनी फ्रेंड सर्किल में लोगों से कंपेयर किया है कि इनके पास इतना पैसा है, मुझे इतनी मेहनत करनी है, उनके पास इतना है, मुझे उतना हार्डवर्क करना है। इससे क्या हुआ है कि आपके पार्टनर फंस गए हैं, क्योंकि इनके अंदर कंपैरिजन का नेचर था, लेकिन अब ये उन सबसे बाहर निकल चुके हैं। कंप्लीशन को क्लेरिफाई किया है जजमेंट ने। मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे कुछ इनकी लाइफ से ख़त्म हो चुका है, या तो कोई पर्सन जिसको इन्होंने लॉस कर दिया, कोई रिलेशन। वैसे तो मुझे कोई बुजुर्ग व्यक्ति दिख रहे हैं। जजमेंट मे भी आपके साथ इनका डिवोर्स हो गया है, मे भी आपने इनसे मूव ऑन कर लिया है। यस, क्योंकि यहाँ पे जस्टिस का भी कार्ड आया है, तो हो सकता है कि डिवोर्स हुआ है, मूव ऑन किया है। जजमेंट आ गया है यहाँ पर। जजमेंट का मतलब यह है कि जैसे ईश्वर, यस, ओके, मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर का ये नेचर तब खत्म हुआ है जब इनको ईश्वर ने आके सीधे सीधे इनको ठीक किया है। देखिए, ज़्यादातर तो मुझे दिख रहा है कि कोई ओल्ड मैन हो सकते हैं, इनके फादर हो सकते हैं, इनके ग्रैंडपा हो सकते हैं, जिनका इम्पैक्ट इनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा था। एंड जब उनकी डेथ हो गई तब इनकी पर्सनालिटी काफ़ी चेंज हुई है, तब ये काफ़ी ज़्यादा बदल गए हैं। जजमेंट, यस, मे भी ये बहुत ज़्यादा रोए हैं, गिड़गिड़ाए हैं ईश्वर के सामने कि काश उनको वापस ले आओ, सब कुछ ठीक कर दो फिर से पहले जैसा। ज़्यादातर मुझे ये एनर्जी आ रही है कि जैसे ये कोई भी पर्सन हो सकता है, जैसे किसी के जीते जी। जैसे होता क्या है कि पेरेंट्स होते हैं, अब क्या होता है कि बच्चों के अंदर ये फीलिंग रहती है कि पहले मैं एकेडमिक क्वालिफिकेशन में टॉप कर लूँ, फिर मेरी जॉब लग जाए, फिर मेरी शादी हो जाए, फिर ये हो जाए, फिर पैसा हो जाए। एंड इस चक्कर में होता क्या है कि लोग अपने पेरेंट्स को इग्नोर करते हैं। एंड पेरेंट्स जो होते हैं वो हमेशा इसी उसमें रहते हैं, होप में कि कभी इनके पास टाइम हो तो ये मेरे पास थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर लें। तो वो एनर्जी मुझे ज़्यादातर दिख रही है, लेकिन ये कुछ भी हो सकता है। जैसे कि आप भी हो सकते हैं कि आप इनका वेट करते रहे, लेकिन फिर आपने इनको छोड़ दिया, या फिर आप मूव ऑन कर गए इनसे, या फिर डिवोर्स हो गया किसी का, आपके पार्टनर से किसी ने डिवोर्स ले लिया, ऐसी कंडीशन भी हो सकती है। तब जाके आपके पार्टनर रुके हैं, तब आपके पार्टनर जो हैं इस फूल की एनर्जी में आए हैं। यहाँ पर भी 25 की ही एनर्जी आ रही है। मुझे ज़्यादातर रिलेशन दिख रहा है, किसी के साथ इनका ब्रेकअप हुआ है, डिवोर्स हुआ है, उसके बाद या फिर डेथ भी हो सकती है। मे बी आपके पार्टनर का जो पार्टनर था, मतलब लवर, या मुझे स्पाउस ज़्यादा दिख रहा है कि जैसे उनकी डेथ हो गई, तब जाकर के ये इनकी एनर्जी ख़त्म हुई है। इन्होंने बहुत ईश्वर से मनाया कि काश वो बच जाएं, ठीक हो जाएं, लेकिन वो ठीक नहीं हुए। वो इनके लिए बहुत कड़वा लेसन था। एंड देन आपके पार्टनर को रियलाइज़ हुआ कि ये सब कुछ बकवास है, किसके पीछे दौड़ रहा है। मतलब यहाँ पे बहुत डीप सेंस निकल के आ रहा है
कि जैसे जो लोग जी रहे हैं आप उनको छोड़ कर के, जो चीज़ें निर्जीव हैं, मतलब जिनके अंदर कोई लाइफ, जो लाइफलेस चीज़ें हैं, ऑब्जेक्ट हैं, उनके पीछे भाग भाग करके अपनी लाइफ को ख़राब करना, ये मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर को लेसन मिला है। इंस्टिंक्ट, जस्टिस की एनर्जी है। यस, देखिए यहाँ पर मैं सीधे सीधे ये नहीं कह सकती कि यहाँ पे देखिए 50-50 लेके चलते हैं, ओके, क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है कि 50% लोगों के साथ ऐसा कुछ हुआ कि ये उनके पेरेंट थे या उनका कोई स्पाउस था जिसकी डेथ के बाद उनकी आंखें खुली, एंड 50% लोगों के लिए मैं आपके लिए ले रही हूँ कि जब आपके साथ इनका मूव ऑन आप कर गए, आपने इनको छोड़ दिया, ये आपसे डिटैच हो गए, तब जा कर के इनको रियलाइज़ हुआ कि ये आपको अभी भी फील करते हैं, आप इनके आसपास हैं, आपकी आपसे जुड़े चीज़ें, आपका नेम, आपकी आवाज़, आपके जैसी हंसी, आपसे जुड़ा कोई सॉन्ग इनको सुनाई पड़ता रहता है, जैसे इनके आसपास वो चीज़ें होती रहती हैं, जिसकी वजह से इनको रियलाइज़ हो रहा है कि जैसे इन्होंने इनजस्टिस किया, इनको जस्टिस करना है आपके साथ। एंड ये जस्टिस कोर्ट मैरिज भी हो सकता है, अगर डिवोर्स हो गया है मे बी, तो ये आपके पास वापस आना चाहते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है जैसे ये बहुत सारे इल्यूज़न में फंस करके इन्होंने गड़बड़ियाँ की हैं अपनी लाइफ में। लेकिन जैसे कुछ लोगों की टेंडेंसी होती है कि वो खोने के बाद ही उनको उस पर्सन की वैल्यू रियलाइज़ होती है। तो मुझे यही एनर्जी आपके पार्टनर के साथ दिख रही है। एम्परर की पोजीशन आ रही है, तो मे बी आपके पार्टनर एम्परर की पोजीशन पे हैं। आप ही के हस्बैंड या वाइफ हो सकते हैं जिन्होंने आपसे डिवोर्स लिया था, या फिर ये वो पर्सन हो सकते हैं जो किसी के हस्बैंड हैं, या ये आपके बॉस हो सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा मतलब अपनी पावर एंड पोजीशन पाने के लिए, जैसे कि एम्परर की एनर्जी है तो ये एम्परर तो बन चुके हैं, पावर, प्रेस्टीज, पोजीशन, पैसा सब कुछ इनको मिल चुका है, लेकिन अभी भी इनको चैन नहीं मिल रहा है। इसलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि इन्होंने आपके साथ इनजस्टिस किया है, आपके साथ इनका कंप्लीशन नहीं हुआ है, इनकी सोल्स अनसेटिस्फाई है, इनको फील हो रहा है कि जैसे अभी भी ये कंप्लीट नहीं है, इनकी सोल इनसे जस्टिस मांग रही है, एंड जस्टिस तभी इनको मिल पाएगा जब ये आपके साथ कनेक्ट हो पाएंगे। ओके, जय माता दी।